ओह! मैं थक गया। लास्ट लूप में भी अगर आप मिस कर जाते हो, तो ये रेस आप ऑलमोस्ट हार जाने। जो ज़िंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई है, वो ये है कि आपने प्रोसेस में कितनी मेहनत की, कोई नहीं देखता है। सेम लाइक द कैट। कुछ लमसम 80 डेज़ बचे हुए हैं। जैक को अगर मैं मिला दूँ तो करीब 110 डेज़ बचे हुए हैं। हमें इस 80 और 110 डेज़ में थकना नहीं है। लास्ट 80 डेज़ में आपको क्या चाहिए? रेस जीतने के लिए अगर आपको लगता है कि आपकी मेहनत बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप सब कुछ कहीं पे गलत हो। रेस जीतने के लिए पूरी टीम लगती है। आपके कोच होते हैं, आपके पेरेंट्स होते हैं, उनके वेल विशेज होते हैं, आपका ग्रुप होता है। रेस जीतना बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन अगर सही चीज़ सही टाइम पे की जाए तो। पहला, हमें रेस में रुकना नहीं है, हमें रेस को जीतना है, लाइन क्रॉस करनी है। तुम अगर थकोगे तो मैं तुम्हें पुश करूँगा, तुम अगर रोओगे तो मैं तुम्हें कंधा दूंगा। आओ, बट हम रिजल्ट्स में भी साथ में सिलेक्ट करें। ओह! मैं थक गया। डू यू नो एग्जामिनेशन इज लाइक अ रेस। वो भी क्या है? रिले रेस है जिसमें आप बार-बार दौड़ते हो, लूप में दौड़ते हो। लेकिन जब आप लास्ट 2 लूप्स को मिस कर जाते हो या इवन लास्ट लूप में भी अगर आप मिस कर जाते हो, तो ये रेस आप ऑलमोस्ट हार जाने। जो ज़िंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई है, वो ये है कि आपने प्रोसेस में कितनी मेहनत की, कोई नहीं देखता है। एक्चुअली कोई नहीं देखता है कि आपने रेस को कैसे दौड़ा, कैसे नहीं दौड़ा। लोग देखते क्या हैं? लोग देखते हैं कि आखिर आपने रेस क्रॉस की या नहीं क्रॉस की। लाइन क्रॉस करना बहुत इम्पोर्टेंट है। सेम लाइक द कैट। कुछ लमसम 80 डेज़ बचे हुए हैं। जैक को अगर मैं मिला दूँ तो करीब 110 डेज़ बचे हुए हैं। हमें इस 80 और 110 डेज़ में थकना नहीं है। कुछ लोग जो पहले से तैयारी करते हैं, वो तैयारी करते-करते थक जाते हैं। उनके सामने कुछ सेटबैक आती है कि मॉक्स में मार्क्स नहीं आ रहे होते हैं या कुछ अच्छा नहीं हो रहा होता है। बहुत सारे पैडर्स आते हैं एंड रोलर कोस्टर राइड तो आपके साथ हमेशा होती है। तो हमें इस रोलर कोस्टर राइड को ही समझना है, लास्ट 80 डेज़ को समझना है। लास्ट 80 डेज़ में आपको क्या चाहिए? रेस जीतने के लिए अगर आपको लगता है कि आपकी मेहनत बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप सब कुछ कहीं पे गलत हो। किसी भी एक लॉन्ग रेस को जीतने के लिए आपको स्टेमिना चाहिए, कि आपके पास है। आपको प्रैक्टिस चाहिए, ये आपके पास है। बट आपको क्या पता है? रेस जीतने के लिए पूरी टीम लगती है। आपके कोच होते हैं, आपके पेरेंट्स होते हैं, उनके वेल विशेज होते हैं, आपका ग्रुप होता है। तो लास्ट 80 डेज में अगर ये सारे चीज आपको मिलने स्टार्ट हो जाए, तो आप रेस को जीत जाते। रेस जीतना बहुत ज़्यादा टफ नहीं, लेकिन अगर सही चीज़ सही टाइम पे की जाए तो। रेस में हमें लास्ट 80 डेज़ की परफॉर्मेंस को बेटर करना होता है। और मैंने आपसे कहा कि आखिर याद कौन रखे जाते हैं? जो लाइन क्रॉस करते हैं। जो लाइन के पीछे रहते हैं, उन्हें कोई पता नहीं होता है कि क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। हमें बार-बार अपने आप को रिफ़िल करनी होती है, अपने आप को अपग्रेड करना होता है। और इवन अगर हम लाइन क्रॉस कर जाते हैं, मेहनत करके, तो देखी जाती है कि हमारी रैंक कितनी है। क्या हम रैंक 1 आते हैं, रैंक 2 आते हैं? इनमें से अगर आप कैट को अच्छा परफॉर्मेंस दे देते हो, तो देखा जाता है कि आपकी परसेंटाइल कितनी आ रही है। आप 99 परसेंटाइल हो, 92 परसेंटाइल हो। यहाँ पे जो रिजेम्बलेंस है रेस जीतना, दैट इज़ कैट में सेक्शनल और ओवरऑल क्रॉस करना फॉर द आईएम्स एंड द आईआईटीज़। उसका देखा जाता है कितनी बड़ी परसेंटाइल है। पहला, हमें रेस में रुकना नहीं है, हमें रेस को जीतना है, लाइन क्रॉस करनी है। दूसरा, अगर हम लाइन क्रॉस कर रहे हैं, तो हमें लाइन को बहुत अच्छी तरह से क्रॉस करनी है, सो दैट आगे हमें हमेशा एडवांटेज मिल रहे। तो इस 80 डेज़ में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मैं आपको बताऊँगा। एज़ अ गाइड मैं आपके साथ रहूँगा। माय सेल्फ सुनिए, मैंने लास्ट ईयर भी 2000 से ज़्यादा रिज़ल्ट प्रोड्यूस किए हैं। अगर मैं टोटल रिज़ल्ट देखना स्टार्ट कर जाऊँ, तो टोटल 14,000 प्लस रिज़ल्ट्स तो हमारे ग्रुप के बच्चों ने किया ही किया होगा। मतलब अमीर या नेम जो कैट के साथ भी है, कैट के बाद भी जाना जाता है। अब रही बात कि अब क्या था? कैट जो है ना, एक सिंगल एग्ज़ाम नहीं है। लोग आपको बोलते हैं कि कैट एक 2 घंटे का एग्ज़ाम है, ऐसा नहीं है। कैट एक्चुअली 4 एग्ज़ाम्स होता है। सर ये आपने क्या बोल दिया? कैट में 4 एग्ज़ाम होते हैं। यस, कैट में पहला एग्ज़ाम होता है वीआरसी, दूसरा होता है एलआरडीआई, तीसरा होता है क्वांट और चौथा होता है ओवरऑल। तो हमें 4 रेसेस एक साथ एक होती है, तो हमें 4 स्ट्रेटेजी को एक साथ फॉलो करना होता है। मैंने आपसे कहा कि हम अगर रेस क्रॉस कर जाते हैं, उसके बाद इम्पोर्टेंट क्या होता है? इसके बाद इम्पोर्टेंट होता है कि उस रेस में कितने अच्छे मार्क्स लाए जाएँ। कैट का एक हिस्ट्री का ट्रेंड है कि बहुत छोटे-छोटे मार्क्स के गैप में अगर 90 से 97 परसेंटाइल के बीच में देखा जाए, तो परसेंटाइल ड्रास्टिकली चेंज होता है। रॉ स्कोर बिकम्स द नॉर्मलाइज्ड स्कोर देन द परसेंटाइल बहुत ही चेंज होता है। तो हम थोड़ा-सा भी जंप अगर लेते हैं,
अगर थोड़ी सी भी फाइट मारते हो और हल्का सा भी लीप लेते हो तो आपकी परसेंटाइल इंप्रूव होती है, आपका कंपोजिट स्कोर इंप्रूव होता है, आपकी जो प्रोफाइल है हो गई। हमारा अभी जो 80 डेज का टाइम है उससे में हमें डू और डाई करना है, हमें अपने परसेंटाइल को इंप्रूव कर, उसके लिए हमें क्या करना है, आप दो अपना बेस्ट, मैं अपनी टीम के साथ बैठूंगा। रही बात क्वांट, LRDI, BRC, वी आर गोइंग टू गाइड यू। मैं आपसे क्या चाहता हूं, आप पढ़ाई करो, क्या पढ़ना है हम बताएंगे, कैसे पढ़ना है हम बताएंगे, कौन सा टेस्ट देना है हम बताएंगे, कौन से आंसर प्रैक्टिस करनी है, कितनी आंसर प्रैक्टिस करनी है हम बताएंगे, और हम बताएंगे ही नहीं, हम आपके साथ प्रैक्टिस भी करेंगे। लाइक व्हेन वी टॉक अबाउट द VRC टीचर्स ग्रुप जो हमारी होगी, जिस वी कॉल से द कोच ग्रुप, आपको कोच करेगी कैसे पढ़ना है कैसे नहीं पढ़ना है इन लास्ट 80 डेज में। LRDI में बहुत सारे सेट्स हम सॉल्व करेंगे, बहुत सारे सेट्स समझेंगे, हम देखेंगे इन द लास्ट 80 डेज। इन द क्वांट वी सॉल्व ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चंस, बीट ARC, बीट LRDI, बीट क्वांट, सारे क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे और लास्ट में फाइट अपना बेस्ट देंगे। हमें थकना नहीं है, हमें लास्ट 80 डेज को अपना बेस्ट देना है। तो कैसे परसेंटाइल बूस्ट होगा, अगर आप सही तरीके से पढ़ाई कीजिए, देयर इज नो नीड कि हम एक मास स्ट्रेटजी फॉलो करें कि एक वीडियो आएगा कि 90 डेज में क्या करना है, 80 डेज में क्या करना है, 50 डेज में क्या करना है। नहीं, हम स्ट्रेटजी आपके हिसाब से बनाएंगे। आपकी ये प्रोफाइल है, आपका ये स्ट्रेंथ है, आपका ये वीकनेस है, आइए हम इस पर बात करते हैं कैसे क्या करना है। तो मैं आपको गाइड करूंगा 24/7 इस जर्नी में, और ये जब सही गाइडेंस और के साथ आप सही मेहनत करते हैं तो रिजल्ट तो आएगा। और ये प्रूवन रिकॉर्ड है 14,000 प्लस लोगों का। 80 डेज की फाइट को हमें बेस्ट देना है। अल्केमिस्ट एक नोवेल है जिसमें कहा गया है कि आप कुछ दिल से करते हो 21 डेज तक, 121 डेज तक वो चीज आप अचीव कर जा। हमारे पास 21 डेज बहुत बार रिपीट हो सकता है ना, तो क्यों ना हम दिल लगा दे, दिमाग लगा दे, स्ट्रेटेजी सही अप्लाई करें और कैट को फोड़े। क्योंकि इंडिया में अगर किसी की वैल्यू है ना, तो वो किसकी होती है, जिसके आगे आई होता है। इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, IAS, IPS, IIMs, IITs, तो अपनी वैल्यूज को इंक्रीज करते हैं, लास्ट 80 डेज में फाइट करते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं हो कहीं कि बॉल कैट के बाद हमें ये लगे कि हम अगर ये फाइट कर जाते तो कैट हमारा अच्छा होता। आगे हमें रोने से अच्छा आज मेहनत करते हैं, रेस को पूरा करते हैं। तुम अगर थकोगे तो मैं तुम्हें पुश करूंगा, तुम अगर रोओगे तो मैं तुम्हें कंधा दूंगा, आओ, बट हम रिजल्ट्स में भी साथ में सिलेक्ट करें। तो चलिए 80 डेज के प्लान्स को मैं अपडेट करता हूं बहुत जल्द, आप इसे बने ही रहो। इफ यू वांट टू इनरोल इन दिस कोर्स, जो कि आपका बहुत जल्द अपडेट होगा, which could be almost zero cost or could have some cost in the 80 days, we need to crack the cat the best way possible. Myself अमीन, मैंने अपनी लाइफ में एक ही चीज सीखा है, अगर हमें बेस्ट रिजल्ट चाहिए तो अपना बेटर देन द बेस्ट देना ही पड़ेगा। आप दो अपना बेस्ट, मैं दे रहा हूं अपना बेस्ट, लेट्स क्रैक द कैट विद द बेस्ट पर्सन। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।